मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। आज का हमारा असल मुद्दा ये है कि पेशेंट राइट्स के नाम पर हमने पूरी महाराष्ट्र में 15 दिन की कैंपेन चलाई है। इस कैंपेन के दरमियान में पेशेंट के जो अधिकार हैं उसके बारे में पेशेंट को अवेयर करना, उनको उनकी जानकारी देना, इस पर जो हमने काम किया। इस प्रोसेस में जब हम जानकारी का काम कर रहे थे तब हमने महसूस किया कि लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है और ये जानकारी लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन इस जानकारी के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है कि जानकारी मिल जाने के बाद भी पेशेंट अपनी कंप्लेंट कहाँ करे, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ठीक से अवेलेबल नज़र नहीं आता। तो इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। पिछले 15 दिन के बाद आज हमने महाराष्ट्र में तकरीबन 20 ज़िलों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर महाराष्ट्र में के हेल्थ मिनिस्टर के नाम पे एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और उसमें हमने उनसे डिमांड किया कि जिस तरह कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल फोरम होता है उस तरह पेशेंट का ग्रीवेंस रिट्रेसल फोरम बने, ताकि पेशेंट आसानी से अपनी कंप्लेंट कर सके और उस कंप्लेंट पर कोई एक्शन हो सके। दूसरी बात यह कि इस तरह की जो एक्सपीरियंस के तौर पर महाराष्ट्र में 3 ज़िलों में टोल फ्री नंबर इशू किया गया है कि हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें टोल फ्री नंबर हो। हॉस्पिटल के ताल्लुक से कोई भी शिकायत हो तो लोग जो है उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये पूना में, नासिक में और सांगली में, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब तक ये महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाया। तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि वो इस तरह का टोल फ्री नंबर पूरे महाराष्ट्र में लाए, हर सिटी, बड़े सिटी में टोल फ्री नंबर हो और साथ ही साथ जो है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर पब्लिक अपनी शिकायत करे और उस शिकायत पर सीरियसली एक्शन हो विद इन टाइम लिमिट। जो मुद्दे हम लोग ने आज 20 जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के जो कलेक्टर है उन तक एक न्यूज़ पहुंचाई हुई है कि जो पेशेंट की जो कंप्लेंट है उसके मुताबिक के पेशेंट जो है वो अपनी कंप्लेंट कहाँ करे। ये एक 2-3 मुद्दे जो है इस तरीके से है कि अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटलों में जाते हैं तो एक पड़ाव तो हम लोगों ने हमारा आज कर दिया है 15 दिन से कि जितने पेशेंट में अवेयरनेस लाना था तो हम लोगों ने जा के लोगों से हमने अवेयरनेस लिया है। तो काफ़ी पेशेंटों को पता नहीं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह होती है उसको किस तरीके से हर हॉस्पिटलों में वो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से होती है, मगर इनको उसकी फैसिलिटी मिलती नहीं है। और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो कंप्लेंट का, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज तक के कोई पूरे महाराष्ट्र में तो मैंने तो कहीं देखा नहीं हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि 3-4 ज़िलों में खाली हुआ है और महाराष्ट्र में अभी हुआ नहीं है या बॉम्बे में नहीं हुआ है अभी तक कि कंप्लेंट बॉक्स या कंप्लेंट डायरी ये जो होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ अपनी कंप्लेंट होती है वहाँ की तो वो किसको सुनाए। तीसरा कि हमें गवर्नमेंट से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हॉस्पिटलों में जब हम एंट्री करते हैं तो वो जो योजनाएं जो रहती है उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से एक आला लेके जाना की ज़रूरत है सर, क्योंकि वो इतनी बारीकी से लिखा होता है कि अच्छे अगर जिसका IQ नहीं ख़राब हो वो भी ख़राब हो जाए। तो वो जो चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के लिए, जो क्योंकि वो उसी के ऊपर सब बिलिंग का सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर वो योजना अगर पेशेंट को पता चल जावे तो प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरी जो हॉस्पिटल है वो फिर बिल कैसा लेंगी। तो यानी जो बिल आता है जैसा कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये सब योजना के तहत फ्री होता है, मगर लोग पेशेंट से पैसा, उस जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट से पैसा चार्ज करती है। तो प्राइवेट भी रहेगा तो भी फ्री है जी, प्राइवेट में भी फ्री है। कौन सी कम से कम 82 हॉस्पिटल ऐसी है जो हमारी लिस्ट में आती है। आपकी योजना में कौन सी ऐसी काफ़ी है मैडम। वैसा मैं योजना में मैं आपको बता दी, हिंदुजा हॉस्पिटल है, राहिजा हॉस्पिटल है, अपना लीलावती हॉस्पिटल है, वो नानावटी हॉस्पिटल है, और अल्लाह आपको निगहदायत देवे मुंबई नहीं है, मुंबई हॉस्पिटल में, क्योंकि IPF एक स्कीम जो होती है गवर्नमेंट की, हर क्या चीज़ फ्री है उसमें ऑपरेशंस वगैरह बीमारी। हाँ प्लीज़ इनकी बात जो है इसमें जो छूट रही है वो ये कि चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जितने भी हॉस्पिटल चैरिटी रजिस्टर्ड है ये बेड 20% उनके पास अवेलेबल है। मतलब उनके पास 10% बेड होने चाहिए जहाँ पर वो गरीबों का इलाज मुफ्त में कर सके और 10% कंसेशनल रेट पर उनका इलाज होना चाहिए। ऐसे ये 20% बेड जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास नहीं होती। यहाँ पर जो पूरा इलाज फ्री में या कंसेशनल रेट पे किया जाता है। इसके लिए आप देखोगे कि मुंबई के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं
चाहे लीलावती ही क्यों ना हो, लीलावती खुद जो है चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड है। इन्होंने सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे उठाए हुए हैं, लेकिन इलाज के लिए जो लोग इनके पास जाते हैं तो शायद उनको मायूसी होती है, लेकिन अफसोस ये कि उसकी अगर शिकायत नहीं होती तो कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो पाता। खासतौर पर कहूँगा कि मैं बम्बई, पूना, नासिक, ठाणा, जालना, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़, यवतमाल, अकोला, नागपुर, ऐसे कई शहरों में हमने ये पूरे 15 दिनों के दरमियान में छोटे छोटे कैंप्स लिए हैं, लोगों में अवेयरनेस के काम किए, और आज तकरीबन हर ज़िले में, अगर कल आप प्रेस नोट देखेंगे तो महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में प्रेस नोट आपको नज़र आएगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है और ये मुद्दा लोगों के सामने लाया गया। आज हम पूरे महाराष्ट्र में बैक वक्त 20 ज़िलों में सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बनाए कंप्लेंट के लिए, ताकि लोग जो अपनी कंप्लेंट कर सकें। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टोल फ्री नंबर है जो कॉरपोरेशन की तरफ से आता है, बड़े बड़े शहरों में इस तरह का टोल फ्री नंबर हॉस्पिटलों के बाहर लिखा हो, ताकि लोग अपनी कंप्लेंट उस टोल फ्री नंबर पे कर सकें। आपकी संस्था के द्वारा मुंबई के अंदर कहाँ पे टोल फ्री नंबर ये टोल फ्री नंबर बम्बई में कहीं नहीं है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि बम्बई की कॉरपोरेशन की तरफ से इस तरह का टोल फ्री नंबर लगना चाहिए। अभी ये बम्बई में इम्प्लीमेंट नहीं है ये पॉलिसी, ये हमारा डिमांड है। ये मुंबई में अवेयरनेस करने के लिए कुछ आपने आंदोलन या इसी तरह के छोटे छोटे जागरूकता अभियान हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं, बांद्रा में, विक्रोली में, ऐसे अलग अलग एरिया में, और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है इसके थ्रू लोग कंप्लेंट करने के प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं।